आप लोग यहाँ पे वोट कास्ट करने आएंगे, ये क्या चल रहा है आप लोग के मन में? मन में वही चल रहा है, बस रोजगार बिहार में थोड़ा और डेवलप हो, बिहार जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो। वैसे यूपी की तरह बिहार डेवलप हो ये चाहती हैं। यूपी में क्या पसंद आता है आपको जो चाहती है बिहार में भी हो? हमको यूपी में यही पसंद आता है कि वहाँ जो अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो तो रोजगार के नाम पे। मैं आपके पास लौट कर आने वाला हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूछ लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं आप कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते, या हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना। अभी बता है भाई। अब के बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना। तुम्हें अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 25 साल पहले की बात क्यों करूं? खेसारी लाल बम्पर वोट से हारेंगे, ये मैं लिख देती हूँ। मैंने लाइव में ऑलरेडी बोल चुका है ये बात मैं। ठीक है, आप करेंगे नहीं जीतेंगे, अगर जीत गए तो? अगर वो जीत गए तो हम लोग 5 साल इंतजार करेंगे। अजय आलोक जी चुप क्यों हैं? चुप क्यों हैं? मेरे सवाल पसंद नहीं आ रहे। बोलूं? हाँ जी, हाँ बोलिए। सच्चाई बोलूंगा? सुन ही तो रहा हूँ। तो सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। सुनिए, साहस है। सुन रहा हूँ। साहस की जरूरत नहीं होती, सुनने के लिए कान की जरूरत है। मानेंगे इस बात को? बड़ा कान की जरूरत है, साहस की नहीं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए। बाहुबली मैंने नहीं लगवाया, आपने लगवाया। सुनिए, ये क्या हो गया? दुलार चंद यादव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं थे। तो अनंत सिंह कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? हत्या करके, अपहरण करके कोई नहीं, 55 मामले हैं इनके, ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? ये कैसी लैंग्वेज है? आप इनके घर में, एक मिनट अजय आलोक जी, आज तो धाए धाए फायरिंग मैं भी करूंगा, मैं भी धाए धाए फायरिंग करूंगा, क्योंकि सारे चापलूस, ये सारे चापलूसी करते हैं बिहार में जाके। पत्रकार, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इनके घर में AK-47 था, ये घर में AK-47 था, क्यों रखना था? कट गया मेरा नाम कट गया? हाँ, जबकि फार्म हम नया भर के दिए थे। SIR का फॉर्म भरे थे, अब नया भर के दिए थे, उसके बाद विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? अरे फैसिलिटी कहते हैं इसको। तुम घर पे हो और तुम्हारा काम कर रहा है कोई और, तो फैसिलिटी हुई ना। बात तो सही है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है। अरे तुमसे कहा था कि आके वोट दो, नहीं ना, खुद आ गए तुम लोग घूमने। तुम्हारा वोट डलवा दिया जाएगा, तुम अपने घर में बैठो मजे से, बावले हुए जा रहे, फिर कह रहे वोट चोरी। वोट चोरी नहीं कहते, इसे सुविधा कहते, सहूलियत नहीं सह पा रहे यार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत में कितने तेजस्वी लोग हैं भाई। देखो यार, आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तो भाई का टीन का जो शेड है उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आता है, तो देखो भाई हाथ में तार लेकर आता है इलेक्ट्रिक वाला, और बोलता है जो भी तोड़ने आएगा मैं इसमें सटा दूंगा। अब देखो यार, जेसीबी वाला भी डर रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। हर घर में मोदी जी जन्म ले, हर माँ के। मैं नहीं ब्याह कराना, मेरा ब्याह कैंसिल। की पता साडे घरे जाम पिया फिर। आप भी तेजस्वी समर्थक लग रहे हैं मुझे। नहीं, हम बिहार समर्थक है मैडम। अच्छा। हाँ, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल। पहले बात समझिए ना मैडम, पूरा बिहार आरजेडी परिवार है, आप समझिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, तो बिहार समर्थक है, जो बिहार के लिए सही करता है ना, हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो आरजेडी बिहार के लिए सही करता है। तेजस्वी भैया बिहार में नौकरी दिए है। तो चारा घोटाला की बात होती है कि आरजेडी खूब घोटाला की है, लैंड घोटाला, चारा घोटाला। हाँ मैडम, एकदम खास बाबू क्रिया। 1977 में चारा घोटाला स्टार्ट हुआ और 1996 में जांच हुआ, तो 13 साल कौन था? ओकर पापा था, वाला नाम नहीं लिया। आप बोलिएगा कि कोर्ट सजा दे दिया, तो कोर्ट तो भगत सिंह के सजा दे दिए थे, तो क्या कहिएगा कि भगत सिंह गुंडा थे? आप इसको पूछिएगा कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, तुम आईफा काहे नहीं जीता? और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हमने नहीं जीता। मुझको ये बताइए, दुनिया के अंदर मुझे एक देश दिखा दीजिए जहाँ पे इस्लाम गया हो और जहाँ तलवार के बल पे लोगों का धर्म परिवर्तन ना हो। पूछिए इंडोनेशिया मलेशिया में कैसे? ठीक है, एक बार सुन लीजिए। एक देश बता दीजिए जहाँ पर के दूसरे धर्म के जो भी इंडोनेशिया मलेशिया इससे डिबेट करा
का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? अभी बता है भाई। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका? बात तो सही है। वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है, कैंसर का भी इलाज। आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी, ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है, ये आपने ध्यान में रखना। बीजेपी का मतलब है पी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। अगर आप ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से नहीं देखते हैं तो मूर्ख हैं। आप ही बताइए, क्या भारत में लोग बाप का नाम ऐसे लिखते हैं? मकान का नाम नहीं होता तो 0 लिखने की दलील दे रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार बताएं कि भारत का कौन सा बाप अपने नाम के आगे अगड़म बगड़म लिखता है। केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया कि अगर किसी का घर नहीं होने की वजह से, मकान नंबर नहीं होने की वजह से मकान नंबर 0 लिखा जाता है तो क्या पिता नहीं होने की स्थिति में DFO, JGAIDI, IFSD, FHUG। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। हाउस नंबर 0। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी है ये इनका घर है। विपक्ष वोट चोरी का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहा है। केवल बदनाम ही नहीं कर रहा है, यह भी आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात मानते हैं, क्योंकि झूठ है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ। अगर ये प्रधानमंत्री की बात मान रहे होते तो जितने वोटर होते सब स्वदेशी होते। बात तो सही है। भाई ने ब्राजील से मंगा ली। इस मॉडल को 20-22 बार हरियाणा में इसने वोट डाल दिया अलग अलग नाम से। ये गड़बड़ है बाबा। यह 1947 में 10 ग्राम सोने का प्राइस 88 रुपए। यह 2014 में 10 ग्राम सोने का प्राइस 28,000 रुपए और यह आज 10 ग्राम सोने का प्राइस 1,24,000 रुपए। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? 1947 से लेके 2014 तक यानी 66 साल में लगभग सोने के भाव 28,000 रुपए बढ़े थे और पिछले 11 साल में सोना 28,000 रुपए से 1,24,000 रुपए आ चुका है, यानी 1 लाख रुपए बढ़ गए पिछले 11 साल में। जय बीजेपी, तय बीजेपी। नौकरी मिले मिले या नहीं मिले, बीजेपी रहेगा। भूखा मर जाए। हाँ, बीजेपी को भी वोट देंगे। हाँ, क्या बात है। ये हुई नंबर वाली बात। तो जैसे आपने बताया कि एक और ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, तो वहाँ पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ। इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी। वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है, जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया।
किया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भाप लेते हैं कि कोई आया। तो वही तो, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हुए या एलियंस हुए तो आपको आना अगर मुश्किल हो गया तो? कई बार ऐसी घटना घटी है हमारे साथ। बस 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 बस। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। सही बात है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।